डियर बच्चों, तो ये एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर 7 है। तो प्रश्न नंबर 7 यह है, शेषफल प्रमेय से बहुपद px को विभाजित करने पर शेषफल निकालें। जबकि एक में दिया है px बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, भाजक कितना दिया है हमारा 3x माइनस 1। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा px इतना है और जो भाजक है इतना दिया है, ठीक है। तो हमारा भाजक दिया है 3x माइनस 1, उतना का पहले शून्य निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं भाजक 3x माइनस 1 का शून्य, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं 3x माइनस 1 बराबर शून्य, शून्य निकालना है तो इतना बराबर शून्य ले लेंगे। अब हमको 3x ये हो जाएगा हमारा प्लस है तो इधर हो जाएगा, तो माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, तो इसलिए हमारा x बराबर 1/3 बचेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यानी जो x का मान है 1/3 आया। लेकिन हमारा जो बहुपद है कुछ इतना दिया है, चूँकि जो हमारा बहुपद है वो कितना दिया है px बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इतना दिया है। तो इसलिए हमारा जो है p 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा। तो जहाँ भी x आएगा वहाँ कितना लिखना है 1/3 लिखना है। तो यहाँ x³ है तो 1/3 का क्यूब माइनस 5, यहाँ x स्क्वायर है तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 5। आगे बढ़ते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होता है और 3 का क्यूब 27, 5, 3 का क्यूब 9, 1/3 माइनस 5। अब हमको क्या करना है, एक गुना में नज़र आ रहा है उसको गुना कर ही लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ करते हैं। तो 1/27 से 1/27 रखेंगे। अब इस ऊपर में ही गुना होगा तो माइनस में 5/9 और यहाँ होगा 1/3 माइनस में 5 बटा 1 करेंगे। अब ध्यान दीजिए इतना 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 इस चारों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। और 27 में इतना से भाग देंगे तो 1 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है तो माइनस, 9 × 27 तो 5 × 15, प्लस है तो प्लस, 3 × 9 = 27 तो 9 कम 9 माइनस 1 का पहाड़ा में 27 बार में आएगा तो 27 के पहाड़ा 5 बार पढ़ना है तो 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, देखिए 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 5 × 10 3 13, यानी कि बोले 27 बचे 135, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हमको क्या करना है, ये प्लस में है एक 9 प्लस में, ठीक है। तो दोनों को पहले जोड़ देते हैं तो 9 1 10 हो गया और 35 और 135 और 15 जो है ये भी क्या है प्लस में माइनस में है, तो इसको माइनस माइनस जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह माइनस में रहेगा तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि माइनस में 150 और बट्टा में कितना है 27। अब देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 150 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 140 और बट्टा में कितना है हमारा 27। तो जो हमारा आंसर है यही हो जाएगा माइनस में 140/27। तो प्रश्न नंबर 7 का 2 है। तो इसे भी उसी तरह से हम क्या करेंगे, जो भाजक उसका शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में हम शून्यक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो शून्यक इतना भाजक का शून्यक निकालेंगे, यानी कि 3x माइनस 2 का शून्यक निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ x बराबर 2/3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो बहुपद है, बहुपद कितना है हमारा, तो बहुपद हमारा है इतना px बराबर 9x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। तो इसलिए px की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 2/3। अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी x आएगा वहाँ 2/3 रखेंगे, यानी कि यहाँ हो गया 2 9 गुणे 2/3, लेकिन इतना का क्यूब है, माइनस है तो माइनस, 3 का 3 और 2/3 का यहाँ स्क्वायर है प्लस 2/3 माइनस में 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा यहाँ कितना है निकाल रहे थे, इतना निकाल रहे थे ना। अब हमारा 9 का तो 9 ही रहेगा, लेकिन गुना में है, 2 का क्यूब होता है 8
और 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 तो 3 ही रहेगा, 2 के क्यूब 4 और 3 का क्यूब 9 प्लस 2/3 माइनस में 5। अब हमको क्या करना है, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 8 एकम में गुना करेंगे तो 8, 3 माइनस 4 एकम 4, 3 प्लस 2/3 माइनस 5/1। ठीक है, अब सभी का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, 4, 2, यहाँ होगा 5 तिहाई 15, भिन्न के जोड़ बना लेना है, तो भिन्न के जोड़ बना लिए हैं हम। और हमारा जो है सबको जोड़ घटा देते हैं, कितना है यार, 8 2 10 और 15 और 4 दोनों माइनस में है, जोड़ेंगे तो माइनस में 19 और बट्टा में यहाँ कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए 10 में से 19 घट रहा तो माइनस में 9/3, और इसको काटें तो 3 तिहाई 9, यानी कि हमारा जो आंसर है वो माइनस में 3 होगा। तो यह प्रश्न नंबर 7 का 3 है। तो चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ भी भाजक जो है उतना का शून्यक निकालेंगे, तो भाजक का शून्यक यानी कि भाजक का शून्यक लिख देते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। ऐसे आप जब भी बनाना तो लिख कर ही बनाना। तो भाजक का शून्य, तो भाजक हमारा है x प्लस 5, इतना का शून्यक निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इतना है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि px है, जहाँ px वहाँ क्या होगा p माइनस में पाई, यानी कि जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा हमारा पाई हो जाएगा। यहाँ x का क्यूब है तो यानी कि पाई का माइनस में पाई है, इतना का क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर है, यानी कि माइनस पाई का स्क्वायर, माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में पाई है प्लस 11। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस में पाई क्यूब आएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस 3 गुणे यहाँ पाई का स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 पाई प्लस 11। आगे बढ़ते हैं, माइनस में पाई क्यूब 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 11। तो इस तरीके से हमारा जो है ये आंसर। ठीक है, तो अब 7 का आखिरी प्रश्न बच रहा है, तो उसे भी सोल्व करते हैं। चलिए, तो चलिए प्रश्न नंबर 7 के 4 यानी कि आखिरी को सोल्व करते हैं। तो यहाँ भाजक 2x - 1 इतना का शून्यक निकाल लेते हैं। तो चलिए 2x - 1 बराबर क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो हमारा जो शून्यक होगा यानी x का मान होगा वो प्लस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि x का मान इस वाला बहुपद में यानी कि px बराबर 4x³ - 12 x² प्लस 11x - 5 इतना में रखना है। तो इसलिए हमारा p 1/2 एक मतलब 1/2 हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा और x की जगह पर 1/2, लेकिन इतना का क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा 12 गुणे 1/2, इतना का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 गुणे 1/2 माइनस में 5, कुछ इतना हो जाएगा 4, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 माइनस 12, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 4, 11/2 माइनस में 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 यही 12, भिन्न के गुना से कर दिए हैं हम। ठीक है, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो यहाँ जो बचा वो लिख देते हैं, 1 1 गुना हुआ तो 1, यहाँ नीचे में 2 बचा, माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं, 1 नहीं 1, हाँ 1 लिख सकते हैं। यहाँ प्लस होगा, यहाँ गुना का चिन्ह दिया गया है, प्लस 11/2 माइनस 5/1। ठीक है, अब क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ बनाएंगे एलसीएम लेके, तो हमारा आएगा 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ होगा 1 1 दूनी 2 3 दूनी 6,
2 11 माइनस में 10। अब इससे देखते हैं, तो प्लस वाला को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और माइनस वाला को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 बटा में 2। तो इसलिए जो हमारा P1 निकलेगा, P1/2 निकलेगा, वो कितना निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा -2। इस तरीका इसका आंसर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय।